बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में पानी की लीकेज का मसला जो है उसे डायग्नोज़ करने के हवाले से है। तो इसमें हमने ये पाकिस्तानी एक वैगनआर गाड़ी ली है, इसमें एक फ़ॉल्ट था तो सोचा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। तो इसमें जो है हमने इस तरीके से कुछ वीडियो बनाई है कि ये आम बंदे की समझ में भी आ सके, आम बंदा भी खुद डायग्नोज़ कर सके कि पानी की लीकेज कहाँ है और मैकेनिक हजरात भी इसको डायग्नोज़ कर सकें। तो ये काफ़ी दोस्तों के कहने पर हमने वीडियो बनाई है। तो ये देखिए, ये गाड़ी जो है वैगनआर आई है, तो इसमें भाई बता रहे थे कि मैंने लीटर लीटर की 3-4 बोतलें कल डाली थी तो लेकिन फिर भी पानी कम है। तो अभी गाड़ी आई थी तो हमने इसमें पानी डाला है, तकरीबन 2.5-3 लीटर पानी इसमें डल गया था। तो आपने पानी की लीकेज का मसला जो है वो उसे डायग्नोज़ करने के लिए सबसे पहले गाड़ी में पानी पूरा करना है एक दफ़ा। कोई भी गाड़ी हो, इसमें कोरोला भी हो सकती है, सिटी, वैगनआर, विड्स, कोई भी गाड़ी हो सकती है जिनको ये रेडिएटर कैप टाइप जो है कूलिंग सिस्टम आता है। एक होता है बोतल टाइप, उसकी जो है वो रिज़र्व बोतल होती है, उसका रेडिएटर की कैप नहीं होती, वो बोतल के ऊपर जस्ट एक ढक्कन लगा होता है, वो किया स्पोर्टी वगैरह में आता है सिस्टम। तो ये आम रेडिएटर वाली गाड़ियों की बात हो रही है। तो किसी भी गाड़ी में आप कूलिंग सिस्टम जो है गाड़ी की पानी जो कम कर रही होती है ना गाड़ी, तो बंदे कहते हैं जी हमें पता नहीं चलता, लीकेज कहीं नहीं है, गाड़ी पानी कम कर रही है। तो उस मसले का हल के लिए आपने पानी सबसे पहले पूरा कर लेना है गाड़ी में और रेडिएटर की कैप जो है उसे अच्छे तरीके से बंद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी करें जी स्टार्ट, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है आपने 5-10 मिनट या 15 मिनट इसको 1500-2000 RPM जो है उस पर रखना है गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट रहेगी और इसको स्टार्ट रखने का मकसद ये है कि गाड़ी जो है उसे वार्म अप करना है अच्छे तरीके से, और इतना वार्म अप करना है कि इस गाड़ी का जो है वो फ़ैन चलना शुरू हो जाए, यानी एक दफ़ा ऑटोमेटिक इसका फ़ैन चल जाए। तो ये अभी इसका ऊपर वाला जो पाइप है ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, नीचे वाला जो पाइप है वो तकरीबन वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो पाइप जो है वो ठंडा है। तो इसका ये वाला जो पाइप है छोटा, जिसको पाइप ही कहते हैं, रेडिएटर की ये वाली ढक्कन के साथ लगी हुई, इसको हमने उतार लिया है। तो होना ये चाहिए कि इसका फ़ैन चलने तक जो है इस छोटे पाइप के अंदर एक तो पानी नहीं आना चाहिए, दूसरा आपने साथ साथ इसके जो ये देखिए ये फ़ैन इसका गाड़ी का चल चुका है, मतलब कि अब गाड़ी के दोनों पाइप जो हैं ये ऊपर वाला, ये देखें यहाँ पर फ़ैन आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाला पाइप जो है ये भी गर्म हो चुका है, ठीक है। ये तो होता ही होता है गर्म, पहले सबसे पहले ये गर्म होता है, अब इसमें प्रेशर बन चुका है। और ये नीचे वाला जो पाइप है ये वाला जो है ये भी अब गर्म हो चुका है, दोनों पाइप गर्म हो चुके हैं। गर्म होने का मतलब ये है कि इसका थर्मोस्टेट वाल्व खुल चुका है गाड़ी का बिल्कुल। अब गाड़ी जो है फुल गर्म हो चुकी है और यहाँ देखें इस छोटे पाइप में अभी तक पानी नहीं आया, ठीक है। तो साथ साथ जो है इसके सारे जोड़ वगैरह चेक करते रहें, और जैसा कि यहाँ पानी देखें अब नहीं आया ना, प्रेशर गाड़ी में बन चुका है, बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब इसके जॉइंट्स जो हैं उनको अच्छी तरह चेक कर लें, और ऐसे जी है जब गाड़ी का फ़ैन चल जाए ना आपने यूँ इसको एक्सीलेट करना है, थोड़ा थोड़ा पाँव रखना है, उठाना है तकरीबन 2500-3000 तक बार बार। इससे होगा ये कि जब आप गर्म होने के बाद ऐसे इसको बार बार एक्सीलेट करेंगे ना तो इसका वाटर पंप स्पीड से घूमेगा, सर्कुलेट अपना करेगा, रोटेट करेगा, और इसमें पानी जो है वो स्पीड से सर्कुलेशन करेगा। और उससे जो है ये जैसे ये वाला जोड़ है यहाँ पर कोई भी अगर छोटी सी सीपेज भी होगी ना, जैसे सिम कहते हैं पानी की, वो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि जब पानी इसमें स्पीड से सर्कुलेट करेगा तो कोई ना कोई छोटी मोटी लीकेज भी सामने आ जाएगी। ये वाली थ्रॉटल की पाइपियाँ ये वाली अमूमन गल जाती हैं, ये भी ठीक हैं, बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई सीपेज नहीं है, लीकेज नहीं है। तमाम जॉइंट्स आपने अच्छी तरह चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसी भी किस्म की हमें लीकेज नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये गाड़ी पानी कम कर रही है, ठीक है। तो उस ये देखें ये वाले पाइप जो इनके जोड़ अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेने हैं, बिल्कुल एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी है। अगर आपके पास डग की सहूलत हो तो आपने गाड़ी बंद करके एक दफ़ा इसके ये रेडिएटर की तसल्ली कर लेनी है कि कहीं से गीला ना हो बिल्कुल भी जो है, और इसके अंदर से भी एक दफ़ा यहाँ से नज़र आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से भी खुश्क है, ठीक है जी। गाड़ी फ़िलहाल बंद है, तो यहाँ पर कोई भी इसके ना टैंक की जो है वो सीपेज है, टैंक भी बिल्कुल खुश्क है, रेडिएटर अंदर से बिल्कुल नज़र आ रहा है, सारा कुछ खुश्क है, लेकिन गाड़ी पानी कम करती है, ठीक है जी। ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये दिखाते हैं कि गाड़ी जो है
पानी कम कहाँ से कर रही थी। भाई कहते हैं जी हमें ये लीकेज ढूंढना नहीं आती। ये देखिए ये पानी का ड्रॉप इस साइड से सही तरह से नज़र आएंगे। ये देखिए जी पानी सारा जो है वो यहाँ आ रहा है। ये रेडिएटर का पानी है, ठीक है, जो कूलिंग सिस्टम में चलता है ना पानी, इसके इंजन में, रेडिएटर में, पाइपों के अंदर, ये वो पानी है। ये देखें ये पानी काफ़ी गर्म है। और ये जो नीचे आपको कलर सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्राउन ब्राउन, ये जंग है जो रेडिएटर के अंदर जो होता है इंजन वगैरह के अंदर। ये पानी काफ़ी गर्म है। ये देखें इस आपको जो है वो हल्की हल्की स्टीम भी शायद नज़र आ रही होगी ये जब पानी गिरता है। ये देखें तो वो पानी जो था वो सारा अंदर आ रहा था, ठीक है। मतलब कि इसकी हीटर कोर जो है, जो हम हीटर चलाते हैं गाड़ी के अंदर सर्दियों में, वो जो है वो लीक हो चुकी है। ये देखें ये मैट उठा के आपको चेक करवाते हैं यहाँ पर। ये देखें ये सारा पानी से भीगा हुआ है। इसके नीचे जो नमदा होता है ना, एक फोम जो होता है इसके नीचे, मैट के नीचे, कालीन के नीचे, ये देखें ये पानी, ये देखें ये पानी अभी भी गर्म है, ठीक है, नॉर्मल सा है, ठीक है, गरम गरम फील हो रहा है, ठीक है। ये सारा पानी जो है वो अंदर आ रहा था। इसकी हीटर कोर जो है वो लीक हो चुकी है। और लीकेज की वजह यही है कि इसमें भाई कूलेंट यूज़ नहीं करते लोग, पानी करते रहते हैं, तो पानी की वजह से जो है वो गल जाते हैं। ये देखिए पानी काफ़ी गर्म है, क्योंकि गाड़ी का फ़ैन चल चुका था तो 90-95 डिग्री तक था। तो अब इसका हाल तो ये है कि इसका डैशबोर्ड खोल कर इसकी हीटर कोर को रिपेयर किया जाए, या अगर रिप्लेस होने वाली है तो वो किया जाए। लेकिन भाई कह रहे थे कि भाई अब सर्दी का सीज़न जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, तो इसका कोई सस्ता सा हल जो है वो कर दें। तो हमने कहा कि भाई फिर सस्ता हल कोई नहीं है, हल यही है कि फिर आप इसका जो अंदर वाला हीटर है उसे डिसकनेक्ट करवा दें, मतलब उसके पाइप उतरवा के बंद करवा दें, तो हीटर फिर गाड़ी का नहीं चलेगा, लेकिन गाड़ी पानी कम नहीं करेगी, ठीक है। ये सस्ता हल यही है। तो अगर डैशबोर्ड खुलवाते थे तो उसमें थोड़ा ख़र्चा हो सकता है, हीटर को रिप्लेस भी करना पड़ सकती है। तो हमने किया क्या है कि इसके पाइप उतार के जो हैं वो हीटर कोर के पाइप को आपस में यू जॉइंट कर दिया। ये देखें ये पाइप हमने ये उतार दिए, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से हमने उतार के, ये देखें जैसे यहाँ से जो गल चुका है, ये तो बाहर वाली साइड है। और सोचेंगे जहाँ पर अंदर ये पानी चलता है, जंग आलूद पानी, वहाँ से इसकी हालत क्या होगी। तो इसलिए हमने हीटर इसका बंद कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, और पानी जो है वो अब गाड़ी बिल्कुल कम नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो हीटर कोर की जो लीकेज है आप उसे इस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। ये हीटर कोर की लीकेज के अलावा कोई भी पानी की लीकेज हो ना गाड़ी के अंदर यानी कूलिंग सिस्टम में, तो इस तरीके से डायग्नोज की जाती है। हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो यही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बारीक लीकेज भी जो है पानी की डायग्नोज हो जाती है, और इससे मसला हल हो जाता है। कोई ना कोई बारीक से बारीक मसला भी सामने आ जाता है, और अक्सर लोग परेशान होते हैं कि जी पानी की लीकेज नहीं मिल रही। तो ये तरीक़ाकार था जी पानी की लीकेज को डायग्नोज़ करने का। ये आप किसी भी गाड़ी पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी पर, ठीक है। तो आप आसानी से जो है वो इसका पानी का मसला गाड़ी का खुद तलाश कर लेंगे, या मैकेनिक के पास जाकर आप उसे ये वीडियो दिखा दें, या इस तरीके से उन्हें समझा दें कि भाई इस तरीके से आप जो है वो फार्मूला अप्लाई करें तो आपको लीकेज मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।